हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो गाइज़, आप लोग जो है फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। आप जिनके साथ भी डील करते हैं, जिनके साथ भी बातें करते हैं, जिनके साथ भी आपकी नज़दीकियाँ हैं या बढ़ गई हैं, ठीक है, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप जिनके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है फुल फोकस बना के रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनके पार्टनर, उनके बारे में प्लीज़ हमें बताएं। उनके जो पार्टनर हैं प्लीज़ उनके बारे में बताएं। आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। गाइस, रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्या बातें कर रहे थे आज शाम। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखते हैं कि क्या बातें हो रही थी आज शाम। लास्ट बार सफल कर रहे हैं। इसमें जो कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे, उसके बाद हम सफल नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ओके, सो जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं मैं देख रही हूँ। एंड या टावर की एनर्जी आई है। सो टावर का कार्ड सबसे पहले आया है। आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो टावर की एनर्जी से शुरुआत की है आपके पार्टनर ने। सारे कार्ड्स को मैं लगाते चलूँगी यहाँ पे एंड देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। ओके, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी आज ऐसे क्यों कार्ड लगा रही हैं, क्योंकि जो है ना आज रीडिंग काफ़ी डिफरेंट आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे निकले हैं और यूनिवर्स ने हमें खुद कार्ड दिए हैं। मैंने कार्ड नहीं निकाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से कार्ड आया है। तो ये रीडिंग तो स्पेशल होने ही वाली है। चलो, इस रीडिंग के लिए सबसे पहले कमेंट करो कि आई क्लेम दिस रीडिंग। क्लेम करो। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से मुझे सबसे पहले मैसेज आया है कि आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट जोन है और नो कॉन्टैक्ट जोन अचानक से हुआ है, सडन, एकदम से अचानक, सोचा भी नहीं समझा भी नहीं और अचानक से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया या अचानक से आपकी ज़िंदगी से इस पर्सन ने जाने का फ़ैसला कर लिया, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैंने जो किया सब कुछ अचानक अचानक किया, मैंने जो भी किया सब कुछ अचानक अचानक किया, मैंने कोई डिसीज़न सोच के नहीं लिया, एकदम अचानक से लिया मैंने। एकदम अचानक से मेरे माइंड में आया कि मुझे बात नहीं करनी है और मैंने वही कर दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं सोचा मैंने बस सोचा कि भाई मुझे बात नहीं करनी है बस। और ये पता नहीं क्यों ये मेरे माइंड में आया अचानक से। ये चीज़ें होती नहीं है बट ये चीज़ें मेरे साथ हो गई यार। आज मैं भी बड़ा मतलब दंग हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती हैं। मैं इन सारी चीज़ों में भरोसा नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि मुझे भी भरोसा करना पड़ा। अचानक से मेरे माइंड में क्या हो गया था कि मैंने उसे अचानक से ब्लॉक कर दिया, अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर दिया।
क्या चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है ना कि सच में है, कुछ तो है ऐसा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट चल रहा हूँ अपनी लाइफ में आजकल, पता नहीं क्यों फ्रस्ट्रेशन चल रही है मेरी लाइफ में, और मैं अपनी ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ गुजार रहा हूँ। और मैं इतना परेशान हूँ ना कि अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा खुशी से नहीं निकाल पा रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। सच ये है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हूँ, और मेंटली डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना कि यार माइंड पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या हो गया है ये मुझे। मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे खुद को नहीं पता है। क्या हो गया है मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं कभी इतना तन्हा नहीं रहा, कभी इतना अकेला नहीं रहा, और ये अकेलापन अचानक से मेरी ज़िंदगी में क्यों है? क्यों है ये खालीपन मेरी ज़िंदगी में? यार मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ यार। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा आए हैं ना लाइफ में, जैसे रुकावटें हर किसी ने मेरा पैर पकड़ के खींचा है कि नहीं तुम नहीं जा सकते, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, नहीं तुम वो नहीं कर सकते। ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि मेरे मन को, मेरे दिल को कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। कोई भी आज तक समझा है कि मुझे कोई समझ पाएगा? कोई भी नहीं समझा है, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि यार मैंने ये चीज़ें क्यों की, मैंने ये स्टार्ट क्यों किया। मुझे जब नहीं जाना था तो मैं उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा था। यार सच में मुझे नहीं करना चाहिए था, सच में मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैं ज़िंदगी को कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे ना करूँ। यार चीज़ें बड़ी मतलब उथल पुथल से मची हुई हैं मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में हर एक वक्त मतलब अप एंड डाउन का है, हर एक वक्त। कभी मन करता है कि मैं ये कर लूँ, कभी मन करता है कि मैं वो कर लूँ। मैं कैसे कैसे क्या करूँ कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बट जो भी है यार, फ्रस्ट्रेशन बहुत है मन में, उसके लिए भी सोचना है, अपने लिए भी सोचना है, बहुत कुछ करना है, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही बेकार हूँ, शायद मैं ही जो है ना प्रॉब्लम दे रहा हूँ, शायद मैं ही जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देख रहा हूँ। शायद मैं परेशान हूँ, शायद मैं अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा, शायद मैं ही अपने आप को सही तरीके से ला नहीं पा रहा। मैं बहुत परेशान सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक सा हूँ। मेरी ज़िंदगी को मैं एक ऐसी जगह पे लेके आना चाहता हूँ जहाँ पे सब कुछ ठीक हो, सब कुछ सही हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है ना कि यार कभी कभी होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है मेरा। कभी कभी लगता है कि यार सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ भुला दूँ, सब कुछ ये कर दूँ, वो कर दूँ। बहुत कुछ चलता है मेरे माइंड में। बट अब लगता है कि यार नहीं ठीक है, करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रिश्ते में आना चाहिए, ज़रूरी है रिश्ते में आना। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ यार कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ। अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा जलील करता हूँ मैं, अपने अंदर बहुत ब्लेम करता हूँ मैं। यार सोचा था कि फैमिली बनाएंगे, उसके साथ हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, उसकी फैमिली मेरी फैमिली एग्री कर जाएगी, हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों एक रिश्ते में रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि ना उसे कोई फ़िक्र है, ना मुझे कोई फ़िक्र है। यार मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ अब ये सोच के कि मैं उस समय क्यों नहीं समझ पाया जिस समय मुझे समझना चाहिए था। मुझे फैमिली बनानी है, अब मेरा जो है ना क्लियर सा है कि अब मुझे फैमिली बनानी है, उसके साथ बनानी है, चाहे जैसे बने मुझे उसके साथ फैमिली बनानी है, मुझे उसके साथ कनेक्शन बनाना है, चाहे जैसे बने, लेकिन बनाना तो है मुझे। मुझे लगता है कि मैं शायद कर सकता हूँ, मैं शायद उसके साथ फैमिली बना सकता हूँ, मैं शायद उसके साथ रह सकता हूँ, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से रह सकता हूँ। मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो मैच्योर है, उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ दिखता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, पहले से उसे पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और आगे क्या होगा।
मैं तो दंग रह जाता हूँ इन सारी चीज़ों को सोच के कि यार उसे कैसे पता, ये सारी चीज़ें उसे कैसे पता, मुझे क्यों नहीं पता चलती हैं। बट मुझे लगता है कि यार कुछ तो है ऐसा, शायद मैं जो है ना इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, और उसे ध्यान देना आता है, उसे पता होता है कि अब आगे का क्या होगा, अब आगे का क्या होगा। उसने बोला था मुझे, आगाह किया था मुझे कि देखो तुम ये मत करना, लेकिन फिर भी मैंने वो किया, उसके अगेंस्ट जाके किया, और फिर देखो मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मेरी ज़िंदगी में ये हो गया। और मैं परेशान सा हूँ, मैं बहुत परेशान सा हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। क्या मैं इसी के लायक हूँ? क्या मैं यही करने के लायक हूँ? क्या मैं यही कर सकता हूँ? क्या मैं इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हूँ? यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सच में बहुत परेशान हूँ। लाइफ में मेरी बहुत परेशानी चल रही है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशंस हैं, लाइफ में बहुत कुछ है। ऐसा है ना कि मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से डिसीज़न, मतलब सही तरीके से मैं चला नहीं पा रहा। मेरा ऐसा हो गया है कि यार क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं। क्या है ना कि लाइफ को सही ढंग से चलाने के लिए मुझे सही तरीके से चीज़ें करनी पड़ती हैं। लाइफ को सही तरीके से करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए मुझे हर तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत स्टक हूँ। मेरी लाइफ को मैं कैसे हैंडल करूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। मन करता है कि उसके तरफ जाऊँ, उसके तरफ बातें करूँ, उससे सब कुछ अपने मन की बातें कहूँ, लेकिन कहूँ तो कहूँ कैसे? जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। यहाँ पे है, सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है, बट यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यही सॉन्ग चैनल हो रहा था मुझे, इसलिए मैंने गा दिया। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना कुछ इस तरीके की एनर्जी में है कि ये ना इधर जा पा रहे ना उधर जा पा रहे, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन यही बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरा ध्यान तो उसके तरफ से हट ही नहीं रहा है, मेरा ध्यान तो हट ही नहीं रहा है उसके तरफ से, मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है, और इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है कि कोई लीगल मैटर चल रहा हो, जैसे कि इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड के साथ इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है, और ऐसा है कि भाई क्लियर उधर से हो जाए तब तो आपको प्रपोजल देना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अब चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, क्या कहना है आपके इनके पार्टनर का? थैंक यू सो मच। क्या कहना है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन का कार्ड है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ओके, आपके पार्टनर काफ़ी, आपके जो पार्टनर हैं जिनसे बातें कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि वो पर्सन काफ़ी मतलब क्लेवर हैं, काफ़ी ऐसे हैं ना जो कि जानते हैं कि जो प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इनके पास हर एक चीज़ का रास्ता होता है, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है कि इनके पास हर एक चीज़ है और हर एक चीज़ का रास्ता होता है इनके पास, ठीक है। सो चलो यहाँ पे देखते हैं। चलो आशा करती हूँ आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लिया होगा, और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप सब जितने भी मेरे से कनेक्ट हुए हैं आपने कमेंट भी किया होगा और लाइक भी किया होगा। ओके, सो क्या कहता है आपका ये कार्ड, ध्यान से सुनना क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में ही बताती हूँ, ठीक है, ये रीडिंग। तो चलो ठीक है, सबसे पहले आपके पार्टनर ने जो बातें कही हैं उसके ऊपर इस पर्सन ने काफ़ी सोच विचार करके बातें कही हैं, ये आपको बता दूँ। काफ़ी सोच विचार करी है इस पर्सन ने और तब इस पर्सन ने बोलना स्टार्ट किया है, ठीक है।
ये पर्सन ने कई सवाल भी किए हैं आपके पार्टनर से, कई सवाल किए हैं, जैसे कि क्या तू शादी करना चाहता है या टाइम पास कर रहा है, ठीक है, तू उससे शादी करना चाहता है या टाइम पास कर रहा है, क्या उसको तेरी फीलिंग्स की क्या तुझे उसकी फीलिंग्स की कदर है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मुझे अभी चैनल हुआ। और तीसरा क्वेश्चन ये हो रहा है चैनल कि क्या तू सच में उससे प्यार करता है, अगर प्यार करता है तो तूने अचानक से उसे ब्लॉक क्यों किया, तू उसे रुला क्यों रहा है। यस, ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मुझे चैनल हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आप क्या बातें कर रहे थे और उनका रिप्लाई क्या किया है इस पर्सन ने। तो रिप्लाई में ये आया है कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तू कुछ छुपा रहा है मुझसे, ठीक है। ज़्यादा छुपाने की कोशिश मत कर, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। चालाक बनने से कुछ नहीं होता है, चालाक होना भी चाहिए, ठीक है। चालाक तू बन रहा है, चालाक मैं देख रहा हूँ कि तू चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, बट मैं तुझे बता दूँ कि देख भाई, तू अगर चालाकी करेगा ना तो ये ठीक नहीं होगा तेरे लिए, ठीक है। क्योंकि तू अपने लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर के इस तरीके से करेगा, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तू इस तरीके से कुछ करेगा। तू इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशंस के साथ कभी तू कैसे कर सकता है यार, इतना कैसे कर सकता है यार तू। मुझे तो लगता है ना कि यार तेरा उसके साथ जो भी है, ठीक है, तू सच में बहुत कुछ चाहता है, तू बहुत कुछ करना चाहता है, तो तू करने का तू सोच ना। तू बहुत कुछ करना चाहता है तो बहुत कुछ सोच करके तू कर, ठीक है। तो इस तरीके से मत कर। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि देख, छुपाने से अच्छा है कि तू बोल दे अगर तू कुछ छुपा रहा है तो। क्योंकि मुझे लगता है कि तू शादी से रिलेटेड बातें तूने उसे छुपाई है, तूने बातें छुपाई है उससे, तूने कहा है उससे कुछ ऐसा। तो तू संभल जा मेरे भाई, तू संभल जा, ऐसा नहीं कर, बिल्कुल भी मत कर। क्योंकि ये करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा तुझे। इस तरीके से तू तकलीफ़, इस तरीके से तू दर्द जो है ना दे रहा है खुद को, मत कर। मैं तुझसे यही कहूँगी, तुझे अपने जो डिसीज़न लेना है, तुझे लगता है कि हाँ तू सही डायरेक्शन में है, तू सही पर्सन के साथ है, तो तू बेझिझक आगे बढ़। बेझिझक आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है बेझिझक आगे बढ़ने में, ठीक है। अगर वहीं तू गलत पर्सन के साथ है, गलत कनेक्शन में है, तो मैं तो तुझे जाने ही नहीं दूँ। मैं तो तुझे बिल्कुल भी जाने ना दूँ कि तू जो है उसके साथ जाए, तू उसके साथ कनेक्शन को बनाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। मैं तो तुझसे यही कह रहा हूँ ना कि भाई तू अपने कनेक्शन को समझने का कोशिश कर, तू अपने कनेक्शन को समझ, है ना। और अपनी ज़िंदगी को जो तू सही कर सकता है, सही वे में कर सकता है, वो तुझे सही वे में करना चाहिए, तुझे करना होगा, तुझे करने की ज़रूरत है। मैं तो तुझसे यही चाहता हूँ ना कि तू कर, है ना। तू हर तरीके से चीज़ों को सही कर, तू हर तरीके के इमोशंस या तेरी फीलिंग्स है ना, उस चीज़ को तू गौर कर। इन सारी चीज़ों के ऊपर तू अगर भरोसा करेगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर तू ध्यान देगा ना, तो तू फिर पछताएगा। तेरा पछतावा तुझे ले डूबेगा, तेरी जो फीलिंग्स है ना वो तुझे ले डूबेंगी। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तुझे इग्नोर करनी चाहिए, टोटली इग्नोर कर, ठीक है। मुझे लगता है कि तुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो तुझे इन सारी चीज़ों को इग्नोर टोटली करना ही होगा, वरना कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात मान ले, कोई रास्ता नहीं है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, ना आज कर पाएगा ना कल कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तेरा उसके साथ जो है ना वो बहुत स्पेशल है, और बहुत स्पेशल चीज़ के लिए बहुत स्पेशल वक्त की ज़रूरत होती है। तो बहुत स्पेशल वक्त तुझे चाहिए। तो इस तरीके से मत रह, तो इस तरीके से स्टक मत रह। मैं कह रहा हूँ ना, इस तरीके से स्टक मत रह। बहुत हो गया तुझे जो स्टक सी फीलिंग्स, स्टक से इमोशंस है ना, इस तरीके के रहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों है, क्या है, क्या ये तेरे लिए सही है नहीं है ना। तो तू जो है ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से आगे करने का कोशिश कर, ठीक है। तुझे चलना है, उसके साथ जाना है तो आगे जा,
तो इधर की बातें उधर की बातें सुन के अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर चुका है। तेरे रिलेशनशिप को अभी फ़िलहाल हीलिंग की ज़रूरत है और ट्रस्ट की ज़रूरत है। ट्रस्ट तो सबसे पहले होनी चाहिए तेरे रिलेशनशिप में। तेरे रिलेशनशिप में ट्रस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर तेरा रिलेशनशिप मतलब अगर तेरा ट्रस्ट उसके साथ बन गया ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता तुझे, कोई भी नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं, कोई नहीं रोक सकता तुझे। कोई क्यों रोकेगा भाई तुझे, क्यों रोकेगा? तेरा है ना उसके साथ, तेरा कनेक्शन है ना उसके साथ, तेरी बातचीत है ना उसके साथ, तो तेरी बातचीत तेरे साथ ही रहेगी, तेरा कनेक्शन तेरे साथ ही रहेगा। बट तू समझने की कोशिश कर, समझ मैं क्या कह रहा हूँ वो तू समझ जाएगा ना तो तेरी ज़िंदगी बन जाएगी। शादी कर उससे, तेरे लिए परफेक्ट है, शादी कर ले उससे। तेरे लिए नहीं है तो फिर छोड़ दे उसको, ठीक है। इस तरीके से कम डाउट में तो तू नहीं रखेगा ना उसको, सही तरीके से रखना है ना तुझे उसको। तो मैं तो कहूँगा कि देख, बिना सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा कि तुझे जो है ना अब वक्त जाहिर नहीं करना चाहिए, वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। वक्त को बिल्कुल भी बर्बाद मत कर, क्योंकि ये वक्त है, धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये वक्त तेरा कैसे निकल गया, ठीक है। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये वक्त तेरा कैसे निकल गया और तू सोचता ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तू ना अपने आप को वो मत कर। तुझे लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो लाइफ में आगे बढ़। तुझे डिसीज़न लेना है ना, तो तू डिसीज़न ले, बट ऐसे नहीं ले, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा डिसीज़न तुझे ऐसे ले लेना चाहिए, ठीक है। सोच ले, तू समझ ले, उसके बाद तू डिसीज़न लेना, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी है आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी टारो का रीडिंग लेना चाहते हैं, पाम रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप लोग न्यूमरोलॉजी से अपना लाइफ, अपना करियर, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या फिर बहुत सारे लोगों का डाइवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। डाइवोर्स के प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी करने की कोशिश करूँगी। मैं आप सबके जीवन को बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, मैं किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, आप सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। तो यस, अगर आप लोग जो लोग चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।